दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी मिली जीत के बाद उत्साहित है। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने 9 तारीख को एक प्रेस इन्विटेशन भेजा, जिसमें एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान करने की बात कही गई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उसी दिन केंद्र सरकार ने शाम 4 बजे राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा और एमसीडी चुनाव स्थगित करने की बात कही गई। अब इसे लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और राज्य चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो भी धमकी या लालच दिया जा रहा है वो बाहर आकर देश को बता दीजिए। केजरीवाल के बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान न होने और राज्य चुनाव आयोग के एक कदम पीछे हटने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 तारीख को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक प्रेस इन्विटेशन भेजा कि आज शाम 5 बजे एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। केंद्र सरकार ने 4 बजे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, चुनाव की घोषणा न की जाए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। केजरीवाल ने आगे कहा कि मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देश इम्पोर्टेंट है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल के चुनाव कैंसिल कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, और चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, चुनाव कैंसिल होते हैं तो देश कमज़ोर होता है। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे? मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमज़ोर नहीं करना। वहीं नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं कि क्या नगर निगम के बिना कोई शहर जिंदा रह सकता है? जो नगर निकाय को खत्म करने की, उनकी ताकत हटाने की प्रक्रिया है, वो उन्होंने शुरू कर रखी है। 2012 में जब ये चुनकर आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि
जब ये चुने जाएंगे तो ये लोकल बॉडी को बजट का 20% हिस्सा देंगे, लेकिन 7 से 8% हिस्सा जो नगर निगम को दिया जा रहा है उसमें भी गफलत की जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।